हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन डाटा टाइप्स इन पीएचपी। यानी पीएचपी में जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं और एक्चुअल में जो डाटा टाइप है वो होता क्या है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप्स इन पीएचपी। ये फिर ऐसे आएगा, व्हाट इज डाटा टाइप, एक्सप्लेन ईच डाटा टाइप यूज्ड इन पीएचपी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, सो देखिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए एक फंडामेंटल चीज़ हो सकती है। फंडामेंटल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके बिना जो है आपका काम नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल है तो उसके बिना, अगर उस फंडामेंटल चीज़ को ही आप रिमूव कर दोगे तो जिस पर्पज़ के लिए वो फंडामेंटल है वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें वेरिएबल जो है वो यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो वेरिएबल में अब जो डाटा स्टोर करते हैं वो जरूरी नहीं है एक ही टाइप का हो। वो डाटा जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है। मतलब डाटा जो है कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है कोई, मतलब नंबर विद डेसिमल वैल्यू या नंबर विद विदाउट डेसिमल वैल्यू, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई वेरिएबल जो है वो इंटीजर लिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर लिया है मतलब वहां पे कोई भी वैल्यू जब हमें उस वेरिएबल में स्टोर करनी होगी तो वो हमारे पास जो है इंटीजर ही आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 या 500 600 इस तरह से आएगी। उसमें आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, ना ही आप उसमें फ्लोट वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं, मतलब वैल्यू विद डेसिमल। ठीक है, यानी जिस टाइप का डाटा टाइप आप डिक्लेयर करते हो किसी वेरिएबल को प्रोग्रामिंग में, तो उसी टाइप का डाटा जो है वो वेरिएबल जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, दूसरे टाइप का डाटा वो स्टोर नहीं करेगा। राइट, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे हम और उसके बाद फिर इसके टाइप्स देखेंगे। सो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इन पीएचपी डाटा टाइप आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। ओके, और लास्ट लाइन को जैसे काइंड ऑफ ए डाटा के आगे वेरिएबल कैन होल्ड की जगह आप ए वेरिएबल कैन स्टोर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन का सिंपली मतलब है कि डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कंपाइलर को कि आपके वेरिएबल में किस तरह का डाटा जो है वो स्टोर होगा या किस तरह का डाटा जो है हम स्टोर करेंगे अपने प्रोग्राम में इस वेरिएबल के अंदर। You define what kind of information you want to store in a variable through PHP data types। यानी PHP डाटा टाइप्स के द्वारा ही आप ये डिसाइड करते हो या बताते हो कि आपके इस वेरिएबल में किस तरह का डाटा टाइप डाटा जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, for example, if you want to store a number or a character, then you show it to the compiler through data type। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं या आपको कोई कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या फिर कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है या कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल हो, इस तरह का वैल्यू आपको स्टोर करनी है, तो पीएचपी के जो डाटा टाइप है उसका यूज करके आप कंपाइलर को ये सब बताओगे। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे, आप इंग्लिश वाले स्किप कर सकते हैं, ये हिंदी के लिए है, मतलब ये स्लाइड। सो पीएचपी में डाटा टाइप का यूज ये स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है कि एक वेरिएबल किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। आप किस तरह की इंफॉर्मेशन किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं ये आप पीएचपी डाटा टाइप के द्वारा ही बताते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं या कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा टाइप के द्वारा ही आप कंपाइलर को बताओगे कि
हम इस प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उन सब वेरिएबल में किस किस टाइप का डाटा जो है हम स्टोर करने जा रहे हैं या किस तरह का डाटा जो है हम स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। सो पीएचपी जो है फॉलोइंग टाइप के डाटा टाइप्स को स्टोर करता है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हमें स्टोर करने होते हैं किसी वेरिएबल में, तब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमें सेक्शन स्टोर करना हो तो सेक्शन होते हैं सिंपली ए, बी और सी। ठीक है, तब हम कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप ले सकते हैं। पर जब हमें कोई स्ट्रिंग यानी एक से ज़्यादा वर्ड लिखने हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें आपका नाम स्टोर करना हो जैसे समीर, ओके, तो समीर में कितने ज़्यादा कैरेक्टर जो आ रहे हैं उनको कंबाइन करके आपका जो नाम है वो समीर बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करोगे। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में सिंपली नंबर आएंगे विदाउट डेसिमल। सपोज आपका कोई आंसर आएगा प्रोग्रामिंग में 4.7, तो एग्जैक्टली exactly उसका आंसर जो है वो 5 आएगा। ठीक है, बट जब आप फ्लोट वैल्यू जिसको हम डबल भी बोलते हैं, अगर इस डाटा टाइप को आप यूज करोगे तो कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल आता हो तो वो एग्जैक्टली उसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस फ्लोट वेरिएबल का डाटा टाइप का यूज जो है वो करेंगे। ठीक है, यानी फ्लोट के साथ किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तब आपका आंसर अगर 4.7 आया होगा तो वो 4.7 ही लिखेगा। एग्जैक्ट नहीं लिखेगा, मतलब विदाउट डेसिमल नहीं लिखेगा, विद डेसिमल ही लिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास बूलियन। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, दोनों में से एक चूज करेगा, यस और नो। ठीक, फिर एरे। एरे का यूज करते हैं हम एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। देन वी हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक क्लास का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास नल वैल्यू। ये सिंपली वो वैल्यू होती है जिसका मतलब जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लाइक अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लिया हम किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिखना है, अभी वो स्टूडेंट स्कूल नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि देख तो ये कंडीशन हो गया हमारे पास कि हमारे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, सेकेंडली ये केस भी हो सकता है कि क्या पता उसका खुद का नंबर है या उसके भाई या मम्मी डैडी का नंबर है। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि उसके घर में या उसके पास कोई मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है भी या नहीं। ठीक है, तो ये सब भी जो है हम मतलब नल वैल्यू में, यानी ऐसी वैल्यू जो हमें अवेलेबल ना हो उसके लिए हम नल डाटा टाइप जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें वैल्यूज का पता नहीं होता है। अगर इनको एक्सप्लेन करके लिखे तो स्ट्रिंग इट इज सिंपली ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड लिखा है या पीएचपी। पीएचपी में तीन करेक्टर आ रहे हैं, पी एच पी, राइट, और हेलो में एच ई डबल एल ओ। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग मतलब इस तरह का डाटा जो हमें स्टोर करना है, तब हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करेंगे किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर, जो कि होल नंबर होता है, और ये एग्जाम्पल है चाहे प्लस हो चाहे माइनस, विदाउट डेसिमल आता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का डेसिमल जो हम मतलब यूज करेंगे भी तब भी ये एग्जैक्ट नंबर ही दिखाएगा। फ्लॉट और डबल ये वो नंबर होते हैं जिनमें हम डेसिमल यूज करते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर बुलियन ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। देन एरे। एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, यानी एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है। फिर ऑब्जेक्ट इट इज बेसिकली एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड फंक्शन, यानी ये क्लास का एक एग्जांपल है जिसमें हम डेटा और फंक्शन को स्टोर करते हैं। और नल रिप्रेजेंट ए वेरिएबल विद नो वैल्यू और एन एम्प्टी वैल्यू, यानी जब भी हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती या वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तब वहां पे हम नल जो है मतलब जो भी वेरिएबल डिफाइन तो किया गया है बट उसको डिक्लेयर नहीं, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो बाय डिफॉल्ट वो नल आ जाती है। बट ये तभी आएगी जब आपने उसको मतलब डिफाइन किया होगा तभी। ओके,
हिंदी में इसको देखेंगे। हिंदी में करने के बाद एक थोड़ी सी डेफिनेशन और भी आगे, मतलब ये 7 पॉइंट है, मैं आगे 5 भी पॉइंट दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा देख लो, ये हल्का सा स्किप कर लेना आप लोग 1-1.5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर से इंग्लिश ही आएगा वो नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके, सो हिंदी में सिंपली लिखेंगे कैरेक्टर का, ये कैरेक्टर्स का एक क्रम है, जैसे हेलो वर्ड और पीएचपी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। और इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ओके, इनमें कोई भी डेसिमल नंबर या डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। फ्लोट है जब हमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज लिखनी हो जिनमें दशमलव आता है, तब हम इसको यूज करेंगे। बूलियन सिंपली ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में से एक। एरे का यूज करते हैं हम एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और ऑब्जेक्ट सिंपली एक क्लास का एग्जाम्पल है जो कि डेटा और फंक्शन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और नल में वो वैल्यूज, मतलब नल हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू जो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो PHP स्ट्रिंग, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक हेलो वर्ल्ड। A string can be any text inside quotes or you can use single or double quotes। मतलब जब हम दो कॉमे लगते हैं सर के ऊपर, ठीक है, जिसको कोट्स बोलते हैं, है ना, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स लगाते हैं ना, तो उस टाइप के वेरिएबल में हम एक टाइप का स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड दिख रहा होगा आपको, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम वेरिएबल ए लिखेंगे डॉलर साइन के साथ, और इस तरह से लिखेंगे तो मतलब वो किस टाइप का डाटा टाइप हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग टाइप का। देन PHP integer is a whole number without a decimal point, is a number with decimal point or a number in exponential form, यानी पावर्स के रूप में, जैसे 8 को हम 2 to 3 भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह का वैल्यू भी हमें रिप्रेजेंट करना हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं। बूलियन टू पॉसिबल स्टेट्स को डिफाइन करता है, ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक दिखाएगा। और लास्ट ऑफ PHP एरे, एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। और हिंदी में सिंपली ये कैरेक्टर का एक क्रम है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड, और एक स्ट्रिंग कोड्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। ओके, आप सिंगल या डबल कोड्स का यूज कर सकते हैं। PHP ये पूर्णांक बिना दशमलव के पूरे नंबर होते हैं, यानी विदाउट डेसिमल के होल नंबर होते हैं। और PHP फ्लोट ये एक ऐसा नंबर है जिसमें दशमलव होता है, या फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। PHP बूलियन, एक बूलियन दो पॉसिबल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। और लास्ट में एक एरे एक वेरिएबल में कई वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट कोई एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ड। तो इस लाइन में जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर आएगा हेलो वर्ड। फिर ये इंटीजर है 42, ये इंटीजर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये सब कुछ तो सिंपल, ये सारा ही मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ये क्लास जो लिखा हुआ है ना, ओके, ये क्लास है, मतलब एक अपने क्लास डिक्लेयर की है जिसका नाम रखा हो माई क्लास। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है हमने, पब्लिक। पब्लिक लिखा है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट या चीजें भी इसको क्या कर सकती है, इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं, या अपने पास इन प्रॉपर्टीज को, मतलब हम इस प्रॉपर्टी को किसी और चीज के साथ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी और कैरेक्टर्स को। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हमने, ठीक है, और आगे लिखो इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, यानी ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है और ये इसकी जो प्रॉपर्टी और मेथड है उसको ये यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे इको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, तो चलो मैसेज है, ये सिंपली क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के साथ इस लाइन को कॉन्कैटिनेट करेगी। मतलब यहाँ पे देखो सिंपली हमने क्या लिखा हुआ है, डॉट डॉलर ऑब्जेक्ट, जो कि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने माई क्लास लिखा हुआ है ना, तो माई क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की है, तो यहाँ पे सिंपली हमने ये लाइन ही लिखा हुआ है, आई एम ए प्रॉपर्टी ऑफ माई क्लास। मैं सिंपली ये सिंबल लगाऊंगा, इस सिंबल का सिंपली मतलब है कि ये जो माई क्लास के अंदर आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद ये दो डॉट लगेंगे और आगे मैसेज आएगा, आई एम ए प्रॉपर्टी ऑफ माई क्लास। आप इसको सिंपली इस तरह से देख सकते हैं क्लास को,
जैसे आपके पास कोई आपके पास नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है। तो कार क्या हो सकती है, एक क्लास हो सकती है, ठीक है। अब देखिए कार के कितने ज्यादा टाइप्स है, टोयोटा है, नैनो है, सुजुकी है ना, अलग अलग टाइप की कार्स है। तो सब में सेम प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सेम मेथड्स हो सकते हैं। लाइक प्रॉपर्टीज में कलर होगा, है ना, कलर होगा, स्टीयरिंग होगा, ओके, और नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, है ना, अलग अलग चीजें होगी। और मेथड की बात करें तो सबको, मतलब जैसे स्टॉप करना है, ब्रेक लगाना है ना, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, ये मेथड हो सकते हैं। तो क्लास का यूज करके हम क्या करते हैं कि कोई एक क्लास लेते हैं हम, जिसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं या मेथड्स हैं, उनको हम किसी दूसरे उसी के साथ मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियों में एक जैसे फीचर होते हैं, जैसे चलना, स्टीयरिंग, टायर, कई चीजें कॉमन होती है, ठीक है। उनमें और कईयों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस किए होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम मतलब किसी एक मेथड या प्रॉपर्टी को दूसरे में यूज करने के लिए क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे डाटा टाइप्स इन पीएचपी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, और कोई टॉपिक आपको चाहिए होगा तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अक्सर मेरे को क्वेरीज आती है कमेंट में, और जब भी क्वेरीज आती है तो मैं 2-3 दिन, जब भी मेरे को टाइम लगता है उसके अंदर मैं नोट्स बना के वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इसको शेयर कर दें वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।